एक आदमी। हाँ बाबा, रात्रि क्लास और प्रातः क्लास, रात्रि क्लास और प्रातः क्लास, हाँ ये बंद करना करें, इसकी हवा ज्यादा, हाँ आवाज ज्यादा आ रही है। रात्रि क्लास और प्रातः क्लास बंद करना। रात्रि क्लास हाँ हाँ बंद कर। उसका क्या होगा उसका मन? क्या समय होना चाहिए? अर्थ क्या है? एक प्रातः क्लास होता है जबकि सूर्योदय अच्छी तरह से हो जाता है, वो प्रातः क्लास कहा जाता है। जब सूर्योदय अच्छी तरह से हो जाता है तो आत्मा फ्रेश होकर के रहती है ना, तो फ्रेश आत्मा में ज्ञान अच्छी तरह से बुद्धि में बैठता है या नहीं बैठता है? अच्छी तरह से बैठता है। और फिर साइंग क्लास, जिसका यादगार माउंट आबू में बना हुआ है, क्या है? अरे यादगार ही भूल गए हैं? सनसेट पॉइंट, सूर्यास्त का समय। उस समय सारा दिन का थका हुआ व्यक्ति होता है या फ्रेश होता है? थका हुआ होता है। परंतु जिनको सवेरे का टाइम नहीं मिलता तो उनको रात्रि के टाइम में कुछ न कुछ तो प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मुसलमानों में कहते हैं नुमा शाम, ज्यादा गायन है। उनको भी कुछ तो जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है या नहीं होती है? हैं? होती तो है। तो वो नुमा शाम है। सवेरे का क्लास नहीं कर सकते हैं तो शाम का करें। अच्छा है कि दोनों टाइम स्नान करें। बड़े आदमी जो होते हैं वो दोनों टाइम स्नान करते हैं ना, तो अच्छा है या खराब है? अच्छा है। और हाँ 35 साल के बाद जो ब्रह्मा शरीर छोड़ देती है, 35 साल के बाद जो ब्रह्मा शरीर छोड़ देती है, तो फिर कौन सा ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण बनते, लक्ष्मी नारायण जिस डॉक्टर बनाती है? ये आगे वालों ने नहीं सुना। तुम कोने में जाके क्यों बैठ गए? अरे आगे बैठो, मोड़ा दिखाई पड़े सबको कि हाँ ये भी पूछने वाला है। हाँ बैठो बैठो। हाँ 35 साल के बाद जो ब्रह्मा शरीर छोड़ देती है, हाँ छोड़ देती है। अच्छा ठीक है, बोलो। कौन सी ब्रह्मा फिर लक्ष्मी नारायण बनती है और लक्ष्मी नारायण बनाती है? नहीं, सभी आत्माओं को नहीं, वो कहाँ बनाते हैं? शरीर छोड़ने के बाद बनाया जाएगा क्या? नहीं, शरीर रहते रहते बनाएंगे या शरीर छोड़ने के बाद बनाएंगे? शरीर रहते रहते बनाएंगे। शरीर छोड़ने के बाद तो उन्हीं आत्माओं को लक्ष्मी नारायण बनाया जा सकता है जो ब्रह्मा की तरह शरीर छोड़ गए हों। और देखा भी जा रहा है, ब्रह्मा के बाद बहुत से दीदी दादा दादाएं शरीर छोड़ रहे हैं। सिर्फ शरीर ही नहीं छोड़ रहे हैं, जिस तरीके से ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, अचानक मौत, उसी तरीके से शरीर छोड़ रहे हैं पुराने पुराने और बड़े बड़े दीदी दादी दादाएं। तो अचानक मौत जिनकी होती है वो स्थूल शरीर स्थूल दुनिया में धारण करते हैं क्या? नहीं करते। उनको फिर सूक्ष्म शरीर मिलता है और उस सूक्ष्म शरीर से ही वो
फिर सजाएं भी भोगते हैं। इसलिए मुरली में बोला है, सूक्ष्म शरीर धारण करा के सजा नहीं दूंगा, स्थूल शरीर धारण करा के सजा दूंगा। माना सूक्ष्म आत्मा, सूक्ष्म शरीरधारी कोई स्थूल शरीरधारी में प्रवेश करता है और प्रवेश करके स्थूल शरीर में सजा भोगता है। और विष्णु के 4 भुजाएं दिखलाए गए हैं, ब्रह्मा के 4 या 5 मुख का गायन है, और मुरली में ऐसा पॉइंट आया है कि जो ब्रह्मा से विष्णु बनता है, तो जो ब्रह्मा से विष्णु बनेगा तो 5 है, 5 ब्रह्मा है, तो 5 और लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड स्वरूप को विष्णु कहते हैं। हाँ, आपको 4 चाहिए। हाँ, तो फिर पेयर कैसे बनेगा? 5 मुख है, 5 विष्णु बनने चाहिए, 5 लक्ष्मी नारायण चाहिए। लेकिन भक्ति मार्ग में जो शास्त्र बने हुए हैं वो कहाँ की यादगार है? यहाँ की यादगार है। जरूर 5वां मुख काटा गया है, आत्मा अलग हो गई और शरीर देवान अलग हो गया। 40 साल जिस ब्रह्मा के क्षेत्र में पूरे होते हैं वो कौन सा ब्रह्मा है? प्रजापिता ब्रह्मा है। वो प्रजापिता ब्रह्मा वो 5वां मुख है, उसका देवान सन 76 में अलग हो गया और आत्मा विमान अलग हो गया। इसलिए उसे विष्णु का पद नहीं दिया जाता, वो मनन चिंतन मंथन का काम करता है प्रजापिता ब्रह्मा। पर बाबा विष्णु के हाथ में जो फिर कमल पुष्प दिखाते हैं, जगदम्बा का प्रतीक है, वो भी तो नारी से श्री लक्ष्मी नहीं बनती है, पर ब्रह्मा से विष्णु का गायन है, तो ये कैसे साबित होगा? ये नहीं बनती है, लेकिन न बनने के बावजूद भी जब तक जगदम्बा संपन्न रूप धारण न करे तब तक जिसे वैष्णो देवी कहते हैं वो भी संपन्न रूप धारण नहीं कर सकती। क्योंकि विजयमाला में कितने मणके हैं? 108, और रुद्रमाला में भी 108 मणके हैं। वो दोनों मालाओं के मणके संपन्न स्टेज में जब तक नहीं आएंगे तब तक 108 पेयर से प्रत्यक्ष ही नहीं होंगे। और जो जगदम्बा है उसकी भी कोई अम्बा होगी या नहीं होगी? है? एक बात थोड़ा बाद में बाबा के आए लेना, कौन है? जगत पहले है या भारत पहले है? जगत पहले है। भारत माता पहले है, जगदम्बा बाद में है। शिव बाप जब आते हैं इस धरा पर तो अकेले नहीं आते हैं, 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। 3 मूर्तियों में 2 मूर्तियां तो पहले प्रत्यक्ष हो जाती हैं, जगत पिता और जगदम्बा, लेकिन तीसरी मूर्ति उस समय प्रत्यक्ष नहीं होती है। और ब्रह्मा का जन्म फिर किससे होता है? दादा लेख रहा कृष्ण वाली आत्मा का। उसको अपने स्वरूप की प्रत्यक्षता किसके द्वारा होती है? जगदम्बा से होती है या लक्ष्मी से होती है? आधे कहते जगदम्बा से, आधे कहते लक्ष्मी से। लक्ष्मी से भारत माता से होती है। कैसे? क्योंकि यदि के आदि में बाबा ने बताया है कि ब्रह्मा वाली जो आत्मा है छोटी माँ से प्रभावित थी, उनके धारणा के संस्कार थे। हाँ, हाँ जी, बात बात बतबड़ से ब्रह्मा की सोल अनुभवी है ना, वो प्रभावित नहीं होती है। वो कैसे प्रभावित होने वाली आत्मा है? आचार, उसको कहते हैं ब्रह्माचारी। तो जगदम्बा से लक्ष्मी को ज्ञान जरूर मिलता है,
फिर भी आचरण में अगर ज्ञान नहीं है तो ज्ञान कारगर है या नकामा है? नकामा हो जाता है। इसलिए जगदम्बा जब तक लक्ष्मी में ऐड न हो तब तक महालक्ष्मी का पद नहीं बन सकता। आप सौ श्रृंगार करते हैं, पाप सौ श्रृंगार करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे खोदरे ही बन जाते हैं। हाँ, वो कौन से बच्चों की बात है? रावण का मिसाल दिया। रावण के 10 शीश दिखाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये जो 10 शीश हैं, इनको जन्म देने वाला उसके ऊपर कोई और शीश दिखाया है? रावण के ऊपर कोई शीश दिखाते हैं? गधे का शीश दिखाते, वो कौन है? जिसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं गीता का भगवान। कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान एक ही शिव बाबा है। और वो शिव बाबा क्या एकदम निराकार होकर के गीता ज्ञान देता है? बिंदु होकर के गीता ज्ञान देता है कि साकार बन करके गीता ज्ञान देता है? और युद्ध के बीच में गीता ज्ञान देता है या महाभारत युद्ध से पहले गीता ज्ञान देता है? 68 तक क्या युद्ध की स्टेज थी? कहें 76 तक भी नहीं थी। 76 से ब्राह्मणों की दुनिया में 2 पार्टियां हो गई, बेसिक और एडवांस। फिर झगड़ा शुरू हुआ। महाभारत युद्ध का फाउंडेशन पड़ने लगा, और जो फाउंडेशन पक्का हो जाता है तब अंत में महाभारत युद्ध होता है और रिजल्ट निकलते हैं। तो अभी महाभारत युद्ध सामने खड़ा है, हो रहा है, या 68 से पहले ही हो गया? नहीं हो रहा है, सामने खड़ा है। अभी ताना बाना बुन करके तैयार हो रहा है। अंदर ब्राह्मणों की दुनिया में भी और बाहर की जो बाहरी दुनिया है भारत में, उसमें भी देखा जाता है कि जितने राज्यों में भारत बट चुका, इतने राज्यों में कोई भी देश बटा हुआ नहीं है। जितनी भाषाओं में भारत देश बटा हुआ है और उन भाषाओं को लेकर जितनी मुड़फुटौल हो रही है, उतनी मुड़फुटौल और किसी भी देश में नहीं है। जितना जातिवाद भारत में बढ़ रहा है और जातिवाद को लेकर के जितनी झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, उतने किसी भी देश में, किसी भी धर्म में नहीं है। मुरली में बोल रहा है त्रिमूर्ति शिव का चित्र एक्यूरेट निकालो। पूरी बात तो सुन लिया करो कि तुम अपने को रोक नहीं पाते। बहुत दिन बाद अच्छा बोलो। ब्रह्मा विष्णु शंकर की मूर्ति दिखाई गई है। अच्छा, तो ब्रह्मा में मूर्ति की जगह जगदम्बा को दिखाते हैं, शंकर वाली मूर्ति बिठाते कहाँ हैं? बोला है कि शंकर की जगह अगर जगदम्बा को बिठाया होता तो समझाने में सहज हो जाती, क्योंकि जगदम्बा महाकाली बनती है। तो असुर संहारिणी पुरुष गाए जाते हैं या देवियां गाई जाती हैं? तो देवी है असुर संहारिणी, वो देवी को बैठाना चाहिए, परंतु बैठाया किसको है? शंकर को। अब शंकर तो विनाश नहीं करता। प्रैक्टिकल में विनाश कौन करता है? शक्तियां करती हैं या शंकर करता है? शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं।
अब कुछ भी नहीं जो करने की बात है, वो कुछ किया जाता है तो इंद्रियों से किया जाता है या बिना इंद्रियों के कुछ हो सकता है? इंद्रियों से ही किया जाता है। और शंकर के जो चित्र दिखाए गए हैं मोस्टली वो याद में बैठे हुए दिखाए गए हैं या इंद्रियों से कर्म करते हुए दिखाए हैं? याद में बैठे हुए दिखाए गए, तो वो कुछ करता ही नहीं, वो तो सिर्फ याद की पावर से शक्तियों को प्रेरित करता है। वाइब्रेशन उनका ऐसा बन जाता है जिसके आधार पर वो असुरों का संहार कर देते। इसीलिए चित्रों में शंकर को आंख बंद करके लेटा हुआ दिखाया गया है महाकाली के सामने। क्यों? क्यों? क्योंकि अपना काम कोई कर ले, अपनी जिम्मेवारी पूरी कोई धारण कर ले, तो थोड़ा चुप होने में क्या हर्ज है? गाय अगर लात मारती है और दूध बहुत देती है तो क्या करेंगे? लात सहन करेंगे या नहीं करेंगे? क्या हर्ज है? बाबा काली को दिखाया गया है छाती पर पैर रखते। माता को भी बोले। हाँ जी, काली को दिखाया है शंकर के छाती पर पैर रखते। हाँ है? इसका मतलब ये है, अरे तुम तो हमारी छाती पर ही मूंग दलोगे, कहते हैं ना। इसका मतलब ये है कि हर बात में विरोध करना, ये पांव रखने की बात नहीं है। बुद्ध रूपी पांव से हर बात का विरोध किया है, ये हुआ छाती पे पांव रखना। फिर बाद में पता चलता है कि अरे ये मैंने क्या किया, ये तो मैंने साक्षात भगवान को अपोजिशन किया, तो जीभ बाहर निकल आती। महात्माओं से बात करते हैं, महात्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, तो विदेही धारण करने में कितना समय लगेगा और स्टेज बनाने में क्या करना? ये एक की बात है, ये अनेक आत्माएं हैं और उनका अनेक प्रकार का पुरुषार्थ है? अनेक प्रकार का पुरुषार्थ है। सब तो आत्म की स्थिति में नहीं धारण हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं। आत्म की स्थिति धारण करने वाले फिर भी विनाश होने के अंत तक कितने निकलेंगे? यथा राजा तथा प्रजा, 4.5 लाख ही निकलेंगे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा उनको? आत्म की स्थिति धारण करने के लिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गह्यते। ये आत्मा कैसे स्थिर हो? आत्म की स्मृति स्थिर क्यों नहीं होती? 1 सेकंड बिंदु की याद आती है, दूसरे सेकंड उड़ जाती है। स्थिरता क्यों नहीं आती? क्योंकि 63 जन्म देवभान लिया है, देवभान का सुख लिया है। किसी को दुख भी दिया है या दुख लिया भी है तो देवभान के आधार पर लिया है। तो 63 जन्म की जो प्रैक्टिस पड़ी हुई है, उस प्रैक्टिस को नेस्त नाबूद करने में कुछ तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि चुटकी में हो जाएगा। अभ्यास करना पड़ेगा और अभ्यास पक्का करने के लिए इस दुनिया से वैराग धारण करना पड़े। अब ये दुनिया गई कि गई। ये जो सुंदर सुंदर चेहरे दिखाई देते हैं जिनमें फंस जाती है बुद्धि, स्त्री की पुरुष में, पुरुष की स्त्री में, वो अल्पकाल क्षण भंगुर है। हमारा पद नीचा करने के लिए है या हमको ऊंचा उठाने के लिए है? नीचा करने के लिए। जन्म जन्मांतर का सुख छीनने वाले हैं। सभी धंधे में है नुकसान सिवाय ईश्वरीय धंधा का। तो जो लौकिक धंधा है उस धंधा में नुकसान हो रहा है, तो ईश्वरीय धंधा करेगा उसका परिवार कैसे चलेगा? अगर ऐसे परिवार निकल आए
जो लौकिक धंधा छोड़ छाड़ करके ईश्वरी धंधे में लग गए हैं, तब आप मान लेंगे? अरे ये तो अपनी अपनी हिम्मत की बात है। हिम्मते बच्चे मददे अब जिनको अपने पेट का ही लगा हुआ, कैसे खाएंगे लड्डू पेड़ा, कैसे पतली पतली खिचड़ी हजम होगी, तो हिम्मत नहीं है ना, तो क्या किया जा सकता है? बाप तो सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन करेगा कौन? बाप करेगा या बच्चों को करना है? बच्चों को ही करना है। शंकर जब संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, बाबा जब शंकर भगवान जब संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, शंकर जब संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसी बाबा जो है उनका साथ छोड़ देते हैं। उनका साथ छोड़ देते हैं। मतलब कहने का मतलब राम वाली आत्मा जब संपूर्ण स्टेज को धारण करती है तो शिव बाप जो सुप्रीम कोर्ट का परम धाम चली जाएगी ना, जब सब कुछ विनाश हो जाएगा, जब वो संपन्न बन गई जिनके लिए वो आए थे शिव बाबा कहा जाता है, वही वो कह रहे हैं। बाप आए किस लिए? शिव बाप यहाँ इस धरा पर किस लिए आए हैं? पावन पतित से बनाने के लिए तो आए हैं, लेकिन पतित से पतित है कौन? राम वाली आत्मा सबसे जास्ती पतित है, और बाप आए हैं आप समान बनाने के लिए। तो अगर बाप समान ही कोई तैयार हो जाए तो वो बच्चा दुकान संभालने योग्य है या नहीं है? कि बाप को बैठना जरूरी है? ऐसे ही है, दुनिया में भी ऐसे ही होता है। जब बच्चा संपन्न स्टेज को प्राप्त कर लेता है, योग्य हो जाता है, तो बाप वानप्रस्थ लेकर के घर में बैठ जाते हैं। बच्चा संभालता है दुकान को। नाम किसका चलता है? बाप का नाम चलता है। पहले बाप का नाम, बाद में एंड सन्स कंपनी। ये चलन आज तक भी चली आ रही है दुनिया में। दुनिया वाले आज भी किसको फॉलो कर रहे हैं? बाबा को फॉलो कर रहे हैं। बाबा सारा दिन आत्मिक स्थिति में कैसे रहेंगे? प्रैक्टिस करके रहेंगे। हैं? बाप दादा के इशारे को साकार रूप में कैसे लाएंगे? बाप दादा के इशारों को पहले समझे, तब फिर प्रैक्टिकल में लाएंगे। समझेंगे ही नहीं तो लाएंगे कैसे? हाँ, जब सब भ्रष्टाचारी खत्म हो जाएंगे, कृष्ण का जन्म होगा। जब सब भ्रष्टाचारी खत्म हो जाएंगे, कृष्ण का जन्म होगा। कृष्ण का जन्म होगा तो इसका हद और बेहद तो क्या? असल क्या होगा? इसका हद और बेहद तो क्या? जब सब भ्रष्टाचारी खत्म हो जाएंगे, तब कृष्ण का जन्म होगा। दुनिया का विनाश हो जाएगा उसी क्षण। जब इस दुनिया से सभी भ्रष्टाचारी, सभी पापी खत्म हो जाएंगे और श्रेष्ठाचारी बचेंगे, उसी क्षण इस दुनिया का विनाश हो जाएगा। और बाबा 18 ईस्वी में बाबा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। 18 ईस्वी में श्री बाबा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। 18 ईस्वी पक्का? 18 ईस्वी कर दिया, आगे पीछे नहीं हो सकता। आगे पीछे हो सकता है कि नहीं है? 18 की जगह 17 नहीं हो सकता, 18.5 हो सकता है कि नहीं? एक्यूरेट तो कभी बताया नहीं जाता। हाँ, और कौन से स्टेज वाले हो, जैसे कि संकल्प विकल्प चलते ही विकल्प को नहीं होता, इसका अर्थ था क्या पूछा? ये आगे वालों ने सुनी नहीं पाया, हम तो बहरे हो गए। स्वर्ग किसे कहेंगे? स्वर्ग किसे कहेंगे? हाँ, कौन सी स्टेज वाली? स्वर्ग उसे कहेंगे जिनके मन में सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प ही चल रहे हों, श्रीमत के अनुकूल ही संकल्प चल रहे हों।
उनका वाइब्रेशन, उनके रहने की दुनिया स्वर्ग जैसी होगी। जिनके संकल्प शुद्ध नहीं है वो नरक की दुनिया में ही रहने योग्य हैं। यही स्वर्ग बन जाएगा। इसी शरीर से स्वर्ग बनना है। दिल्ली परिस्तान बनेगी, और दिल्ली परिस्तान बनने से पहले कब्रिस्तान बनेगी। तो कहाँ बनेगी? सतयुग में। यही इस दुनिया में बनेगी। पाप आत्माएं वहां प्रवेश नहीं कर सकेंगी। जो दुष्ट संकल्पों का बीज बनाने वाली है। और दादा के पास अभी यहाँ बैठे हुए हैं, आगे चल के यहाँ नहीं बैठ पाएंगे। बोलिए बात आ रही है। अब ये आगे आके बैठा हुआ, इसकी बात हमको सुनाई पड़ रही है। ये पूछ रहा है कि आगे चल के हम यहाँ नहीं बैठ सकेंगे, लेकिन बेचारा पूरी वाणियां सुनता ही नहीं है। अव्यक्त वाणी में बोला है मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। क्या ज्ञान सरोवर माउंट आबू में ही है? और जगह नहीं है? जिनकी बुद्धि ज्ञान में तैरती रहती है वो कहाँ है? ज्ञान सरोवर में। वो मजबूर हो जाएंगे उस ज्ञान सरोवर को छोड़ने के लिए। जो मनन चिंतन मंथन अभी चल रहा है, जिसमें स्नान कर रहे हैं, वो छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसा टाइम आएगा। गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, तो यहाँ कैसे बैठेंगे? बाबा संस्कार मिलाने का रास कब पूरा करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे तभी पूरा होगा ना। हाँ, मेरा उत्तर नहीं मिला है। अभी पूछा ही कहाँ तुमने? तो आप बोले कि बाबा की वो संकल्पों का बीज जो होता है, तो वो क्लास कैसे होगी बाबा? संकल्पों का बीज जो होता है, हाँ, वो भी खलास। अरे हाँ, वो भी खलास कैसे होगा? प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। 8 घंटे की ज्योति बिंदु स्टेज अगर निरंतर बन जाएगी तो और संकल्प आना बंद हो जाए, और वो बनेगी 8 की। बाबा बुद्धि की एकाग्रता किस आत्मा के थ्रू मतलब द्वारा हो जाएगी? बुद्धि की एकाग्रता जो ज्यादा मनन चिंतन मंथन करेगा उसी के द्वारा बुद्धि की एकाग्रता भी शुरू होगी। क्यों नहीं होता है? अच्छा, मन का काम क्या है? सोचना, विचारना। मन अगर ज्ञान का मनन चिंतन मंथन नहीं करता तो कोई चीज का तो मनन चिंतन मंथन करता है। तो चेक करो मन बार बार कहाँ जाता है। क्या? जहां भी लगाव लगा होगा मन वहां बार बार जाएगा। आप खींच करके लाएंगे, वो फिर वहीं चला जाएगा। 2036 में आ जाएगा स्वर्ग बाबा। अच्छा 36 तक आराम करेंगे। सन 36 तक लड्डू पेड़ा खाते रहेंगे। 36 का इंतजार है, पहले नहीं करेंगे। और किसी भी बातों को सेकेंड में बिंदी लगाने के लिए किसी भी बातों को सेकेंड में बिंदी लगाने के लिए क्या करें? बिंदी लगाओ, करेंगे क्या? प्रैक्टिस करो बिंदी लगाने की व्यर्थ बातों को। बाबा बोला है मुरली में
बाप तुम बच्चों की बिगड़ नहीं रह सकता। हाँ। बच्चे बाप की बिगड़ नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। किन बच्चों के लिए और उन बच्चों के लक्षण क्या, गुण क्या होंगे? उन बच्चों के यही गुण होंगे, यही लक्षण होंगे कि जब से भी ज्ञान में चले होंगे, ज्ञान में चलने के बाद उनका कोई भी टाइम लौकिक परिवार के संबंधियों के प्रति नहीं जाएगा, सेवा में ईश्वरीय परिवार के प्रति सेवा में जाएगा। वो बाप के ही बन करके रहेंगे। पुरानी दुनिया का दिल, पुरानी दुनिया से दिल उनका उसी समय से उठ जाएगा। उनका लौकिक परिवार को छोड़ देना। काय के लिए छोड़ दो, चिपकाए रहो। लाल लाल आंखें करके पूछ रहे हैं, कहा बाबा लौकिक परिवार को छोड़ दें? अरे बाबा ने कहाँ कहा तुम लौकिक परिवार को छोड़ दो? बाबा तो कहते हैं आपके लौकिक परिवार में अष्टदेव हैं तो तुम क्यों छोड़ दो? आपके परिवार में अष्टदेव भी तो हो सकते हैं, तो क्यों छोड़ दो? छोड़ने की बात नहीं है। बात क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा में आगे कौन कौन जाते हैं? ये स्मृति लब्धा की बात बुद्धि की है या देह से छोड़ने की है? बुद्धि से छोड़ने की है। घर में छोटा बच्चा है, बाथरूम कर देता है साड़ी में, तो होना चाहिए, नहाना चाहिए। घर में छोटा बच्चा है, तो खिलाने में बाथरूम कर देता है, पखाना कर देता है, तो हरदम नहाना चाहिए, नहाना चाहिए। वो बच्चा है ना, बच्चे को दस्त होने लगे या आपको ही दस्त होने लगे तो बार बार नहाएंगे? है नहाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे और ज्यादा। तो टाइम देखा जाता है। हाँ जी, हाँ बाबा, उसका और डिस्क्रिप्शन दीजिए ना बढ़िया। दूसरे को भी बोलने दो। हाँ, जो हम सपने देखते हैं ना, जो हम सपने कुछ देखते हैं, हम सभा में देखते हैं, सभा में देखते हैं, सपना देखते हैं। जो कुछ भी देखते हैं आज से 2 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, प्रैक्टिकल में सामने आता है। कभी आ जाता है, बार बार आता है, कभी नहीं आता है। दोनों बातें हैं। बार बार आता है। स्वप्न में देखी हुई बात कोई को बार बार सामने आ जाती है प्रैक्टिकल में, और कोई को नहीं आती है। जैसे वो सामने इमर्ज होता है ना, कैसे हुआ था। हाँ। ये बात याद आता है कि मैंने स्वप्न पहले देख लिया था। हाँ। जैसे यहाँ आने की बात है तो मैं पहले यहाँ से 5 वर्ष पहले देखा था कि मैं कहीं गया हूँ। ये सीन मुझे रात की इमर्ज हुआ था। हाँ। कभी में भी ऐसा हुआ था, और सीन कहीं से जो इमर्ज होता है कुछ सीन देखने के बाद। हाँ। तो कुछ ऐसे सीन है जो मेरा शरीर छूट जाता है पूरा होने से पहले कुछ नहीं। हाँ। क्या ऐसा हो जाएगा? अब आप कहते हैं कि बार बार ऐसा होता है, तो हो भी सकता है, लेकिन ऐसा संकल्प क्यों करना? संकल्प शरीर छोड़ने का करना है, ब्रह्मा बाबा की लिस्ट में आने का करना है, या सूर्यवंशी बनने का संकल्प करना है? हो जाता है ना, इसलिए हो जाए। स्वप्न और संकल्प ये अपनी मुट्ठी की बात है। बजाज का बाबा ने मिसाल दिया, सारा दिन कपड़े फाड़ता रहता है तो रात में स्वप्न में भी अपनी धोती फाड़ लेता है। तो आप प्रैक्टिस ऐसी करिए कि वो दुष्ट संकल्प, दुष्ट स्वप्न आना बंद हो जाए। बदला परिवर्तन हो सकता है। अरे आदमी क्या नहीं कर सकता? बाबा ने तो बोला है असंभव को संभव करने का युग कौन सा है? संगम युग है। बाबा मैंने कुछ ज्ञान चाहा था, तो वहाँ की जो बहन जी हैं वो उनकी खाने फेंक दी। मैंने एक जगह अपने गाँव से दूसरे गाँव में एक भाई को ज्ञान सुनाया था, और उस भाई को कुछ समझ में ज़्यादा व्याकुलता हो गई, तो मैंने उनको कुछ मुरली, यहीं की मुरली
और स्टेशन को क्या पढ़ने के लिए कह रहे थे हम छुपा कर पढ़ेंगे, पर हमको देख लिया, कोई बहन ने देख लिया तो स्टेशन को हमने तो फाड़ दिया। तो वो भाई कोर्स करना चाहते हैं, तो भाई हैं जो कोर्स करना चाहते हैं। कोर्स करना चाहते हैं तो कराओ, इसमें पूछने की क्या बात है। जैसे कि मुर्गी फाड़ दिया तो अरे फाड़ने वाले ने जो किया तो उसका फल उसको मिलेगा। जिसने फाड़ दिया तो हिस्ट्री में कौन है जिन्होंने शास्त्रों को फाड़ दिया? मुसलमान है। वो मुसलमान धर्म की शूटिंग कर रहे हैं तो मुसलमान बनेंगे। आप अपने रास्ते पर चलिए, उनको अपने रास्ते पर चलने दो। बाबा परिवार में लोग खाते पीते हैं, परिवार में लोग खाते पीते हैं अलाय भलाई, तो उसके हाथ का भोजन खाना चाहिए या नहीं, और इस तरह से हाँ, जो रोज कलिया मछलिया मांस गोश्त खाता हो उसके हाथ का भोजन बनाया हुआ खाने में तो बड़ा मजा आएगा। क्यों नहीं खाना चाहिए? परिवार में बेटी लोग खाते पीते हैं, पुता लोग। हाँ, आपकी ऐसी इच्छा है तभी तो पूछ रहे, आपकी इच्छा है तभी तो पूछ रहे, आपकी दिल है। हम तो नहीं खाते बाबा। अरे फिर क्यों पूछ रहे? इसलिए पूछ रहे हैं। किसी दूसरे को खिलाना है? अच्छा छोड़ो। हाँ हाँ, जो वरदान दिए हैं उस वरदान को यूज कैसे करेंगे? कौन सा वरदान दिए? अभ्यास करने के लिए क्या वरदान दिया? सबको संतुष्ट करने के लिए। सबको संतुष्ट करो। तो उसका अभ्यास कैसे करेंगे? बार बार संतुष्ट करो। बार बार वो परीक्षा लेते हैं असंतुष्ट करने की, और तुम उनको दुआ देना ये कैसे करेंगे? ऐसे ही करो कि कोई तुमको गाली देता है तुम उसको दुआ दो, अच्छा भैया तुम्हारा भी कल्याण हो। बाबा देसी का एक भाई था, उनको एडवांस कोर्स का किताब दिए, वो बोले मेरा ही जन्मा हुआ बच्चा हमें को सिखाने चली है, लेकर के किताब को फाड़ दिया। इसी समय वो जा रहा था, उसका कुत्ता काट दिया। तो आपने कोई संकल्प किया क्या इसको कुत्ता काट ले? नहीं। बाबा भाई पूछना चाह रहे हैं 18 अध्याय क्या है? 18 अध्याय गीता में ही देख लो ना क्या है। हाँ, बेहद में भी जो हद में है वही बेहद में होता है। हद में होता है स्थूल में और बेहद में होता है सूक्ष्म में। और बाबा भक्ति मार्ग में पीपल का पेड़ की पूजा किस लिए चलती है? भक्ति मार्ग में पीपल का पूजा किस लिए? पीपल क्या? पेड़ की पूजा बाबा, पीपल के पेड़ पे क्या होता है? पूजा किस लिए? पूजा किस लिए होती है? तुमने ज्ञान में कभी पीपल के पत्ते बारे में सुना? सुना? हमको इन बातों से कोई मतलब नहीं, सारा दिन बैठ करके यही सुनते रहो। है पीपल के पत्ते के बारे में बाबा ने बताया है, शास्त्रों में भी लिखा है, पीपल पात सरसमन डोला। मेरा मन किस तरह डोला? जैसे पीपल का पत्ता थोड़ा सा हल्का झोंका आता है हवा का और वो हिलने लगता है, ऐसे ही माया का थोड़ा सा झोंका भी आ जाए तो पीपल का पत्ता जोर से हिलता है। वो पीपल का पत्ता कौन हुआ? एक तो है बरगद का पत्ता। क्या बहुत हिलता है क्या? नहीं, वो तो उसकी डंडी ही बहुत मोटी होती है, भारी पत्ता होता है। वो तो बरगद का पत्ता हो गया, बड़का झाड़, बनियन ट्री मिसाल दिया हुआ है। और एक होता है पीपल का पत्ता। कहते हैं अरे बाद में बाबा के आए लेना, अरे अरे पीपल का जो पत्ता है उसके लिए कहावत है, ब्रह्म राक्षस रहता है इसके ऊपर। तो कौन हुआ ब्रह्म राक्षस?
है? ब्रह्मा बाबा ब्रह्म राक्षस है। सबसे ज्यादा माया का प्रकोप कौन सी आत्मा पर होता है? अज्ञान का प्रकोप ब्रह्मा बाबा के ऊपर होता है और ब्रह्मा की सोल जगदम्बा में प्रवेश करती है। लेकिन ये भी तो कहते हैं भाव कि ब्रह्म देवता रहते हैं, ब्रह्म देवता भी रहते हैं। वही तो कहा, जो ब्रह्म राक्षस है वही तो देवता बनता है। तो ब्रह्मा वाली आत्मा ही जगदम्बा में प्रवेश करती है। फिर जगदम्बा की भी बुद्धि हिलेगी या नहीं हिलेगी? हिलेगी। तो पीपल का पत्ता कौन हुआ प्रैक्टिकल में? ब्रह्मा बाबा तो प्रैक्टिकल में है नहीं, तो पीपल का पत्ता प्रैक्टिकल में कौन हुआ? जगदम्बा। जो जगदम्बा है वो भी ईश्वरीय ज्ञान सुनती तो है। 108 रुद्रमाला के मणकों में अंतिम मणका तो है। वो अंतिम मणका भी शिव बाबा के उतने ही नजदीक है जितना पहला मणका। नजदीक है या नहीं है? है, लेकिन बहुत हिलता डुलता है। लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्ञान में चलने वाले लोग, अंदर से ये आवाज आती है उनको, ये पीपल के पत्ते की हल्की फुल्की नवैया डूबी की डूबी। बाबा क्या कहते हैं? नैया डूबेगी नहीं, नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं, पार जाएगी। तो ये पीपल का पत्ता है कौन? जगदम्बा। इस पीपल के पत्ते पर कौन बैठा है? कृष्ण की आत्मा। तो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि संसार सागर दिखाया गया और उस संसार सागर में पीपल के पत्ते की नवैया जोर से हिलोरे ले रही, लेकिन डूब नहीं रही है। क्या कारण है? कुछ कारण होगा ना, क्योंकि श्रेष्ठ आत्मा कृष्ण की उसमें बैठी हुई है, इसलिए वो डूब नहीं सकती। और न डूबने का एक कारण और है, उस हल्की फुल्की नवैया को खिवैया कौन मिला है? शिव बाबा खिवैया मिला है, इसलिए उसके डूबने का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्राकृतिक चीज कैसे बनेंगे? सब कुछ कैसे बनेंगे? इसमें तो ये ऐसे कैसे बनेंगे, वैसे कैसे बनेंगे, सब कैसे ही कैसे होता रहता है, या कुछ पुरुषार्थ भी करोगे? बीमारी है सर। बीमारी है कैसे कैसे की है? हाँ, शिव बाबा मुझे बताओ। हाँ, सीढ़ी के चित्र में है। हद और बेहद में उसका अर्थ हद कहाँ है? हद में दुनिया में शादियां करते हैं, कन्या तो पवित्र है। जो पवित्र कन्या है वो सहज सहज अपनी पवित्रता को खंडन करने देती है? करने देती है? नहीं करने देती। कोई कोई अड़ियल भी होती है या नहीं? और अड़ियल से अगर पाला पड़ जाए तो घर के सारे लोग लठ लेके उसके पीछे पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? हैं? पड़ेंगे ना। तो उसके अंदर से क्या आवाज निकलती है हद की दुनिया में? हाय भगवान बचाओ। और यही बात की शूटिंग बेसिक में भी होती है। बेसिक में भी होती है, इसलिए उस समय के चित्र बनाए हुए हैं। और जो बेसिक में होता है वो एडवांस में भी होता जरूर है, क्योंकि बेसिक में है आधार मूर्त जड़ें पार्ट बजाने वाली, और उन जड़ों के बीज हैं एडवांस ज्ञान में। तो एडवांस ज्ञान में भी इसकी शूटिंग होती है। क्यों? क्योंकि बाबा
मुरली में स्पष्ट बोलते हैं क्या, जितने भी पुरुष हैं सब दुर्योधन दुशासन। उनमें क्या ब्रह्मा को शंकर को छूट मिल गई? नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि औरों में देहभान ज्यादा हो और उनमें देहभान कम हो, ये तो हो सकता है। बाकी ये नहीं हो सकता कि जब तक वो श्रेष्ठ आत्माएं संपन्न न बने तब तक वो उनमें से दुर्योधन दुशासन वृत्ति 100% छूट जाए। जब संपन्न बनेंगी तभी वो वृत्ति छूटेगी। दुर्योधन दुशासन पना ऐसे नहीं कि हाथ पकड़ के दुशासन की तरह द्रौपदी को खींच के ले जाए सभा में, उसी को ही नहीं कहते हैं क्या। जो भी इंद्रियां हैं उन सभी इंद्रियों से दुशासन और दुर्योधन पने की वृत्ति हो सकती है। आंखें सबसे ज्यादा हत्या करने वाली है, आंखों से भी दुर्योधन दुशासन बनते हैं। इसलिए कलयुग में कन्याएं माताएं अबला कही जाती हैं। भारत में जो कन्याएं माताएं हैं कम उम्र की, खास करके उनकी इतनी सुरक्षा क्यों की जाती है कि किसी भी पुरुष के संसर्ग संपर्क में उनको नहीं आने देंगे? क्यों करते हैं? कोई कारण होगा। क्या कारण है? कि नजर भी अगर उनकी पड़ जाएगी तो भी प्रभावित हो सकती है। अच्छा, नजर की बात छोड़ो, वाइब्रेशन से भी खींचते हैं। वाइब्रेशन तो यहां बैठ करके लंदन के व्यक्ति को भी खींच सकता है। खींच सकता है या नहीं खींच सकता है? पावर की बात है। तो जब तक ऐसी स्टेज है पुरुषों की तब तक वो दुर्योधन दुशासन है। नहीं तो कैसा होना चाहिए? जैसा लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है। क्या है? सामने दृष्टि है, बिल्कुल। हाँ, लक्ष्मी नारायण की दृष्टि सामने है। उस दृष्टि के आधार पर उनकी वृत्ति ऐसी बनी हुई है कि एक दूसरे को वो वाइब्रेशन से ही, अव्यभिचारी वाइब्रेशन से पराग खींच लेते हैं और राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने लायक बन जाते हैं। वो अव्वल नंबर की श्रेष्ठ वृत्ति है। उनसे जो पैदा हुए बच्चे राधा कृष्ण हैं उनकी अवस्था संगम युगी लक्ष्मी नारायण के मुकाबले नीची होगी या ऊंची होगी? नीची होती है। नीची अवस्था हो जाने के कारण वो वाइब्रेशन से बच्चों को जन्म देने लायक नहीं बन पाते। लक्ष्मी नारायण के चित्र में राधा कृष्ण को कैसे दिखाया है? दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं अव्यभिचारी वृत्ति से। तो दुर्योधन दुशासन पने की वृत्ति भी अनेक प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं होती है। कोई कम दुर्योधन दुशासन वृत्ति वाला है तो कोई ज्यादा भयंकर वृत्ति वाला है। हाँ। भारतवर्ष में सर्वज्ञानी आत्मा किसे कहेंगे? लक्ष्मी नारायण। बाबा 2000 में भर्ती किए थे। अरे रे 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 सब बोलेंगे। 2000 में भर्ती किए थे बाबा, तो उसका सर्टिफिकेट नहीं है। अपनी पर्सनल बातें पूछ करके सारी सभा का टाइम वेस्ट मत करो। ये बात आप अकेले में भी तो पूछ सकते हैं। फिर बातें नहीं होता तो चिट्ठी जाती है कि नहीं? ईमेल तो जाता है। आप खुद भी तो जा सकते हैं दिल्ली में हेड ऑफिस में। हाँ, गायत्री माता को
देहात में वो कौन है? कौन है? तीन देवियां हैं, जिन तीन देवियों का उतना पूजन नहीं है, गायन है। उस गायन के आधार पर उनका नाम क्या पड़ा? गायत्री। ऐसी त्री माने तीन देवियां जिनका गायन तो है लेकिन पूजन उतना नहीं है। ये तीन देवियां गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। और सर्व संबंधों का रचना एक बाप से लेना है। यदि कोई भी संबंधों का रचना रह गया तो अगले जन्म में उस रचना के लिए तरसना पड़ेगा। बिल्कुल। वो कौन कौन से संबंध है और उनकी रचना कैसे देंगे? और में आपका क्या मतलब है? उस और को छोड़ करके आपकी बुद्धि में कौन कौन से आ गए? बोलो, जल्दी बोलो। और मतलब जितने संबंध हैं। अरे संबंध तो बहुत हैं, ढेर हैं। आपका इशारा कौन से संबंध की तरफ है? ज्यादातर तो कुछ ऐसे देह के संबंध होते हैं, नजदीकी संबंध होते हैं। अरे सारे देह के ही संबंध होते हैं। संबंध का मतलब यह सम माने संपूर्ण और बंध माने बंधन। संपूर्ण बंधन में जो बांधा जा सके उसको कहते हैं संबंध। हाँ, तो इसमें जैसे कि पत्नी का संबंध है, पत्नी का संबंध है, पत्नी का संबंध है। हाँ हाँ, मजाकिये वाले संबंध है। अब एक एक की बात पूछो ना। पत्नी का संबंध है, वो पत्नी के संबंध की रचना हम बाबा से कैसे लें? यही प्रश्न है ना, है या नहीं है? जहाँ पत्नी के संबंध की बात आती है तो हम कौन है? हम कौन हुए? जब पत्नी के संबंध की बात आती है तो हम क्या बन गए? पहले पति बन गए। और पति जो भान है वो पति का भान कामेंद्रिय से कनेक्टेड है या नहीं है? है बाबा, तो पकड़ा गया। बाबा कहते हैं अपन को आत्मा समझो, न स्त्री न पुरुष। तो ये तुमने अपन को पुरुष बने का देहभान कहाँ से आ गया? आया, इसका मतलब आत्मिक स्टेज नहीं है। बाप बच्चों से बात करते हैं या बच्चियों से बात करते हैं? बाप माने शिव बाप। अरे बाप तो तुमसे बात भी नहीं करते, तुम तो स्त्री पुरुष बन जाते हो। घड़ी में स्त्री, घड़ी में पुरुष। संबंध कैसे हुआ? फिर वही बात, पहले अपन को आत्मा समझो। मैं आत्मा स्त्री भी बन सकती हूँ 63 जन्मों में, 84 जन्मों, और मैं आत्मा पुरुष भी बन सकती हूँ। लेकिन बाबा इस समय किस रूप में आया हुआ है? पुरुष रूप में आया हुआ है या स्त्री चोले में आया हुआ है? पुरुष रूप में आया हुआ है। और पुरुष रूप के साथ तुम भी पुरुष रूप हो गए, तो कौन से बाज हो गए? अरे कौन से बाज हुए? बोलेगा नहीं। अच्छा आगे चलो। हाँ बाबा बाबा हाँ बाबा हाँ, बाबा कहते हैं कर्म और कर्मों की रात समझाते हैं। कर्म और कर्म की रात समझाते हैं। हाँ, राज समझाती है। कर्म और कर्म क्या? कर्म कहते हैं शिव बाबा जो कर्म करना सिखाते हैं, वही कर्म अगर हम करते हैं कर्मेंद्रियों से तो वो कर्म है। क्या कर्मेंद्रियां है ना? कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं या नहीं करती हैं? करती है। मान लो है पाँव है, पाँव कर्मेंद्रिय है और कर्मेंद्रिय पाँव से हम चलते हैं। लेकिन जहां जहां ज्यादा चींटियां, ज्यादा कीड़े मकोड़े हैं, वहीं बूट रख करके मसल के चलते हैं।
तो उन आत्माओं को दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या बाबा ऐसे बताते हैं कि दुख दो, दुख दो न दो? तो श्रीमत के अनुकूल अगर हम कर्म करते हैं कर्म इंद्रियों से, तो हम कर्म करते हैं, उसे विकर्म नहीं कहेंगे। आप कहेंगे आपने पांव का ही नाम क्यों लिया, काम इंद्रिय का नाम क्यों नहीं लिया? अरे काम इंद्रिय इंद्रिय है तो इंद्रियों से कर्म करेंगे या निष्कर्म सिद्ध हो सकता है। अरे आंख है तो आंख से देखेंगे या नहीं देखेंगे? गांधारी की तरह पट्टी बांध के रहेंगे? नहीं। लेकिन जो भी कर्म करें, जो भी कर्म इंद्रियों से करें, वो जायज कर्म करें। क्या समाज में भी जायज होना चाहिए और सरकार में भी जायज होना चाहिए और हमारे ब्राह्मण परिवार में भी जायज होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरी बहू बेटी के ऊपर हमने कर्म करना शुरू कर दिया। ये जायज है या नाजायज है? हैं? ये तो नाजायज हो गया। दूसरे अरे जो भी कर्म करें, जिस इंद्रिय से भी करें, जायज कर्म करें, श्रीमत के अनुकूल करें, लेकिन दुख न दें। लेकिन दुर्योधन दुशासन क्या करता है? अगर काम इंद्रिय से कर्म करेगा तो जोश में जरूर आएगा, और जोश में आएगा तो क्या करेगा? दुख देगा या नहीं देगा? दुख देगा। और दुख देगा तो रिजल्ट क्या होगा? अरे बाबा ने क्या बताया? दुख देगा तो दुखी होकर के मरेगा। और पवित्र आत्माओं को अगर दुख दिया तो निश्चित है क्या कि दुखी होकर के ही मरना है उसे। मरते समय माने अंतिम समय में हाय दैया तौबा करके ही मरना पड़ेगा। और हाय दैया तौबा करके जो मरेंगे वो ऊंच पद पावेंगे या नीच पद पावेंगे? नीचा पद बन जाएगा। है बड़ी मुश्किल। हाँ, की आयु 100 साल में खलास हो जाती है तो अमर लोक में जन्म लेता है, अर्थात निश्चय बुद्धि बनता है, अर्थात निश्चय बुद्धि बनता है। प्रजापिता के लिए तो 76 के बाद हो गया, प्रजापिता ब्रह्मा के लिए 76 हो गया। 76 से उनका अमर लोक में जन्म हो गया। और ये देवराज ब्रह्मा के लिए 87-88 हुआ। तो उसके बाद ही वो अनिश्चय बुद्धि वो बनते हैं। अनिश्चय बुद्धि बनते हैं, लेकिन अनिश्चय बुद्धि बनने के बावजूद भी उनकी बुद्धि को, उस आत्मा को पार ले जाने वाला कौन बैठा हुआ है नैया में? है? दिल्ली पर सबकी नजर है। सब धर्म वालों ने दिल्ली पर राज्य किया है, बोला कि नहीं? सबकी नजर है, दूसरे धर्म वालों की भी नजर है, और फिर बोला बाप की भी नजर है। तो दिल्ली का कल्याण होगा? हो सकता है? नहीं हो सकता। खिवैया कौन है? बाप है खिवैया। इसलिए सन 87 के बाद ब्रह्मा बाबा की 100 साल पूरी आयु होती है। वो आत्मा अमरलोक में ही अनुभव कर रही है, भले अनिश्चय बुद्धि है। और ऐसे सेवाधारी, कर्मणा सेवाधारी है, वाचा सेवाधारी है या मनसा सेवाधारी जो भी है, कर्मणा सेवाधारी को जो सुविधाएं मिल रही है, यदि वो वाचा सेवाधारी हो या अन्य सेवाधारी हो, उनकी बाबा की सुविधाएं कैसे मिलेगी? बाबा ने तो क्या, कोई भी सेवा करो, प्यार से करो, रिगार्ड से सेवा करो। चाहे कर्मणा सेवा है उसके भी 100 नंबर है, वाचा सेवा है उसके भी 100 नंबर है, कोई अंतर नहीं है।
कर्मणा सेवा में तो दिखाई पड़ता है ना, बाबा की सुविधाएं मिल रही है। हाँ, कर्मणा सेवा में दुआएं मिलती है, वाचा सेवा करने वालों को दुआएं नहीं मिलती, दुविधा रहती है। क्यों दुविधा? कर्मणा सेवा वालों को फैसिलिटी मिलती है। आज ये कपड़ा है, खाना है, ये कर्मणा सेवा वालों को नहीं मिलती। फिर वाचा सेवा वालों को भी मिलती, उनको तो और ज्यादा मिलती है। अरे शिवानी है, टेलीविजन में वाचा सेवा कर रही है, उसको कपड़े नहीं मिलते क्या? और ही ज्यादा अच्छे मिलते हैं। ये तो कोई बात नहीं गई। माना प्रश्न पूछना है। बाबा से डायरेक्ट तो नहीं मिलती। क्या बाबा से डायरेक्ट तो नहीं मिलती? ये क्या बात हो? सब कर्मणा सेवा करने वालों को बाबा से डायरेक्ट मिलती है? क्या बोलते हो? हाँ, बाबा से सुख लेकर सेवा में सुख लेकर शांति लेकर व्यतीत करते हैं, तो उनकी सतयुग त्रेता में क्या यही स्थिति मिलेगा, उससे कम ही हो सकता है, कम ही हो सकता है बाबा से। यहाँ तो आवाज ही नहीं आ रही आपकी। योगी कर्मणा सेवा से बाबा सभी सुख ले रहे हैं, जैसे कपड़े से, साबुन से, कोई भी चीज से। माने वाचा सेवा वालों को नहीं देते हैं? अच्छा, मनसा सेवा वालों को नहीं देते हैं? फिर त्रेता में ये कम भी हो सकता है। क्यों? ये कोई बात नहीं है, ये तो अपनी भावना की बात है। कर्मणा सेवा लैट्रिन साफ करने की किसी को सेवा मिली हुई है, लेकिन वो बड़े प्यार से कर रहा है कि हम बाबा के बच्चों की सेवा कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो उसको उतना ही प्राप्ति होगी जितना वाचा और मनसा सेवा करने वालों को मिलती है। हद में तो मिलेगी ही, लेकिन हद में दिखाई नहीं पड़ता। तुम हद की दुनिया में क्यों जाते हो? तुम नए जन्म में रहो ना, हद की दुनिया में जाते ही क्यों हो? और दिल्ली की सेवा में एक प्रॉब्लम आया, स्टिकर 8 पॉइंट के स्टिकर चिपकाने की ट्रेनों में सेवा हो रही, और सेवा को बीच में ही रोकना पड़ गया। दिल्ली में कई अधिकारियों का, रेलवे के अधिकारियों का फोन आने लगा, धमकी भरा फोन, दिल्ली के डीएम का भी फोन आया, जिसके कारण से एनएस से परमिशन आया कि अभी सेवा रोक दी जाए, तो सेवा स्टिकर की रुक गई। तो फिर उसके बाद इस विषय पर निष्कर्ष निकाला गया कि दिल्ली में बड़ौदा हाउस नॉर्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर्स है, बड़ौदा हाउस, वहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट विभाग के जो रेलवे में जो स्टिकर चिपकाते हैं, उसके चीफ कमर्शियल मैनेजर होते हैं। तो उस डिपार्टमेंट में जाके सीसीएम से मिला गया, सीसीएम से मिलने के बाद उनको बाबा का परिचय दिया गया, तो वो सेटिस्फाइड हुई आत्मा। तो उनके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एप्लीकेशन दो, मैं ऊपर फॉरवर्ड करूंगी, और ऊपर से जैसा जवाब आएगा वैसा आप भी स्टिकर चिपका सकते हो, और जितना भी स्टिकर चिपकाओगे उसका एक लिमिट, जो क्वांटिटी वो आपको लिख के देना होगा। तो हमने फिर ऊपर जो है बात को भेजा कि ऊपर से अगर एप्लीकेशन लिखने के लिए परमिशन मिल जाती है, तो ऑफिशियली तौर पर कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस परमिशन तो नहीं देता, पर अगर एक्नॉलेजमेंट की रिसीविंग मिल जाती है तो आप रेलवे में स्टिकर चिपका सकते हैं इंडिया भर में। उन्होंने कहा तब मैं रेल मिनिस्ट्री की लेटर को फॉरवर्ड कर दूंगी, जिससे कि पूरे भारतवर्ष में 8 पॉइंट की स्टिकर की सेवा, चिपकाने की सेवा सारे भाई बात आसानी से कर सकते हैं, अगर उनके एप्लीकेशन का एक्नॉलेजमेंट का रिसीविंग मिल जाए तो। ऑफिशियली परमिशन तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी एक संस्था को देंगे तो अनेक संस्था को देना पड़ जाएगा, लेकिन अनऑफिशियली भी अगर हम कर रहे हैं, उनकी अगर साइन है, उनका मोहर है, स्टाम्प लेटर हेड पर साइन है, तो हम चिपका सकते हैं। कोई रेलवे स्टाफ अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाता है, हम दिखा सकते हैं ये लेटर है। तो क्या बाबा इसके लिए परमिशन नहीं मिल सकती? क्या क्यों नहीं मिल सकती? तो इसका जवाब नहीं मिला हमको। करीब 1 महीना हम लोग को हो गया वेट करते हैं। एक बार देने से ही
अगर जवाब नहीं मिला तो दूसरी बार जवाब नहीं लिया जा सकता था? दूसरी बार भी फोन किया गया। आप ट्राई करिए। हाँ, क्लास के समय माया क्यों मारती है? क्लास के समय सबको मारती है या किसी एक दो को मारती है? हैं? सबको तो नहीं मारती है, कोई कोई को मारती है। जिनको मारती है वो ये देखें कि हमारी बुद्धि बाहर की दुनिया में ज्यादा जाती है या बाबा की दुनिया में ज्यादा रहती है। अगर बाबा की दुनिया में ज्यादा बुद्धि जिनकी रहती होगी तो क्लास में वो कान खड़े करके सुनेंगे या कान बंद करके सुनेंगे? खड़े करके सुनेंगे, उनकी बुद्धि जाएगी नहीं। और बाबा निकेश का अर्थ क्या होगा? 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 निकेश तुम्हारा वाला क्या बोल रहा है? निकेश का अर्थ क्या होगा? शंकर शंकर करके चुप हो गए। शंकर आजा हटाओ, 1 घंटा हो गया, रखो।